हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और हमें फलन दिया है cos, फिर कोष्टक में cot x का वर्ग है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र लिखूंगा मैं कि d बटा डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद d बटा डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन होता है, यह भी याद होना चाहिए आपको, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद d बटा डी एक्स की घातांक n, इसका सूत्र होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक। तो यह कुछ सूत्र है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर श्रृंखला नियम का भी प्रयोग करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूं। श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम क्या होता है, इसको हम दो फलन लेकर समझते हैं। दो से अधिक फलन भी इसमें हो सकते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है y बराबर एफ ऑफ यू, अर्थात y जो है u पर निर्भर कर रहा है, तथा u बराबर लिखा हुआ है g ऑफ x, अर्थात u किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। अब यदि हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो dy बाई डी एक्स होगा dy बटा du और गुणा हो जाएगा du बटा dx से। तो इससे भी हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त हो सकता है। अब जो प्रश्न है इसे हमें हल करना है, तो इसको मैं y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, तो y बराबर हो गया cos, और उसके बाद कोष्टक में है cot x की घात 2। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dy बटा dx बराबर होगा d बटा dx, और उसके बाद होगा cos, और कोष्टक में है cot और x की घात 2, ये है। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले cos के बाद यह जो संख्या है, इस पूरी संख्या को बच्चों मैंने मान लिया है x। तो देखो ये बन गया cos x का अवकलन का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा माइनस का साइन, और x की जगह पर आ जाएगा cot x का वर्ग। अब श्रृंखला नियम ये कहता है कि इसका फिर से आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो गुणा करके हम लिखेंगे d बटा डी एक्स, और अब आ जाएगा cot x का वर्ग। ये cot को बच्चों में थोड़ा ठीक लिख लेता हूँ, यदि समझ में नहीं आया है तो। ये बनेगा cot और x का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसे हटा देते हैं, जिसको हमने केवल समझने के लिए इसको लिखा था। अब फिर से अगर आप देखें तो अब हमें cot x की घात 2 का अवकलन करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो x की घात 2 आपको दिख रहा है, इसको मैंने लिख लिया x। तो देखो अब cot x बन गया ये। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं, तो यही बात मैं यहां पर लिखूंगा। सबसे पहले होगा माइनस का साइन, उसके बाद होगा cot x का वर्ग, और फिर गुणा। अब देखिए cot x का अवकलन आपने कितना लिखा है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, और x की जगह पर कितना आ जाएगा, x का वर्ग आ जाएगा। और फिर से श्रृंखला नियम के लिए हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, d बटा डी एक्स की घात 2 का फिर से अवकलन होगा। और अब मैं इसे फिर से मिटा देता हूं
क्योंकि ये मैंने केवल समझने के लिए लिखा था। अब यहाँ पर फिर से हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अब हम एक्स की घात 2 का अवकलन करेंगे। तो देखिए एक्स की घात 2 का अवकलन कितना होगा, 2x। उसके बाद आप माइनस और माइनस भी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x को मैं आगे लिख देता हूँ। उसके बाद होगा साइन, ये होगा कॉट, एक्स की घात 2 होगा। उसके बाद होगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।